ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का एक टॉपिक है हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन टोगो। टोगो में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कैसे आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में आज बताऊंगा। अफ्रीका में जितने सारे कंट्रीज़ है, अफ्रीका में करीब 54 कंट्रीज़ है इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो फिलहाल में पूरे अफ्रीका में जितने सारे कंट्रीज़ है, पूरी अफ्रीका का वन बाय वन कंट्री का कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, उस बारे में वन बाय वन बताते जा रहा हूँ। तो पहले मैंने काफ़ी सारे कंट्रीज़ इन अफ्रीका में बता चुका हूँ कंपनी कैसे फॉर्मेशन करोगे। तो आज मैं बताऊँगा टोगो के बारे में। टोगो एक अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है टोगो। टोगो का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, घाना है, बेनिन है और बुर्किना फासो है। 3 कंट्रीज़ है टोगो का जो चारों बाजू में 3 कंट्रीज़ है, घाना, बुर्किना फासो एंड बेनिन, और उनका जो वेस्टर्न पार्ट में है अटलांटिक ओशन है। तो टोगो जो है उसका राजधानी का नाम है लोम है। और टोगो के बाद बहुत छोटा सा देश है टोगो के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे पहले वाली वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू टोगो वो आप देख लीजिएगा। उसका जो लिंक्स मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। नहीं तो आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू टोगो ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो मेरे पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, डिटेल्स में बता चुका हूँ टोगो को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, टोगो का इकोनॉमी के बारे में, टोगो का पॉपुलेशन, लैंग्वेज, टोगो का लोकेशन, टोगो क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं टोगो को, और टोगो से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो टोगो के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे पहले वाली वीडियो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं बताऊंगा अगर कोई बिजनेसमैन या भारत का कोई एक्सपोर्टर टोगो में खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्पज़ के लिए कोई भी बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा टोगो के बारे में। टोगो अगर आप कभी ट्रैवल करना चाहोगे, टोगो 15 दिन का 15 डेज का फ्री वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं इंडियन नेशनल को। अगर आप कभी घाना जाते हो, घाना का जो राजधानी अक्रा में पहुंचोगे तो अक्रा से बाई रोड आप जा सकते हो टोगो। ऑन द बॉर्डर ऑफ घाना एंड टोगो का जो बॉर्डर है वहाँ पर आपको 15 दिन का वीज़ा मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। आप 15 दिन टोगो जाकर घूम के आ सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स में बता दिया आपको। अभी मैं बताऊंगा टोगो में अगर कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे तो क्या प्रोसीजर है। टोगो में नॉर्मली 4 टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। पहले आता है एक टोगो एलएलसी कंपनी, टोगोलीज एलएलसी कंपनी, मतलब टोगो का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सेकंड में आता है आपका जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, पीएलसी, टोगो का पीएलसी कंपनी आता है। थर्ड में आता है ब्रांच ऑफिस एंड फोर्थ में आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो पहले हम बात करेंगे टोगोलीज लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी, टोगो एलएलसी कंपनी क्या है। टोगो एलएलसी कंपनी के लिए सिमिलर प्रोसीजर है। मिनिमम 2 प्रोमोटर चाहिए कंपनी फॉर्मेशन के लिए। एक चाहिए आपका डायरेक्टर, एक चाहिए आपका शेयर होल्डर, ठीक है। भारत में जैसे हम कंपनी बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 2 प्रमोटर का ज़रूरत रहता है। एक रहेगा डायरेक्टर, एक रहेगा शेयर होल्डर, या 2 डायरेक्टर भी बन सकते हैं कंपनी। ऐसा टोगो में 2 प्रमोटर का ज़रूरत है, 2 आदमी का ज़रूरत है। एक रहेगा प्रमोटर, एक रहेगा शेयर होल्डर, एक रहेगा डायरेक्टर। कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसको कहते हैं एलएलसी कंपनी, टोगोलीज एलएलसी कंपनी, मतलब टोगो का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। टोगो का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और टोगो एलएलसी कंपनी के लिए कोई भी फॉरेनर कंपनी फॉर्मेशन कर सकता है। टोगो का रेसिडेंट या टोगो का सिटीजन को पार्टनरशिप में लेना कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी फॉरेनर, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री का फॉरेनर, कोई भी लोग जाकर कंपनी बना सकते हैं इन टोगो। शेयर कैपिटल रहेगा $1,800 अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर रहेगा 1,800, $1,800 ये शेयर कैपिटल रहेगा। कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे कंपनी रजिस्ट्री में आपका कंपनी जब बनेगा, आपका बैंक अकाउंट में $1,800 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका कॉर्पोरेट बैंक में, आपका बैंक में इन टोगो। डिपॉजिट करने के बाद एक कंपनी आप कंपनी रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टोगो का, ठीक है। और ये टाइम लगता है 1.5 महीना, मिनिमम 1.5 महीना लगता है। 1 महीना से लेकर 1.5 महीना टाइम लगता है।
और टोगो में जो आप एक कंपनी बनाओगे उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक दुकान या ऑफिस 1 ईयर लीज में लेना पड़ेगा, 1 ईयर रेंट में लेना पड़ेगा। रेंट में लेने के बाद आपका ये लीज एग्रीमेंट मिलने के बाद आपका लॉयर जो है, लॉ फर्म आपके लिए कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलेगा और उस बैंक अकाउंट में आपको $1800 डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और 1.5 महीना लगेगा और $1800 लगेगा आपका जो डिपॉजिट, आई मीन द कंपनी फॉर्मेशन के लिए ये शेयर कैपिटल है। और इसका जो कॉर्पोरेट टैक्स है 29% कॉर्पोरेट टैक्स है। आपको जो ईयरली प्रॉफिट मिलेगा कंपनी का उसमें 29% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और इस कंपनी बनाने के बाद आपको पार्ट टाइम में या फ्रीलांसिंग कोई ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन टोगो को रखना पड़ेगा, जो ईयरली हर महीना चेक करेगा, आपका मेंटेन करेगा आपका फाइल को, आपका इनकम टैक्स का जो फाइल है और चेक करेगा, और चेक करने के बाद मेंटेन करेगा। और ईयरली जितना आपका प्रॉफिट आता है उसमें से 29% गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLC कंपनी ऑफ टोगो, ठीक है। तो $1800 आपका रहेगा शेयर कैपिटल। और लेकिन इसके लिए आपको लॉ फर्म हायर करना पड़ेगा। घाना का आक्रा में काफ़ी सारे लॉ फर्म्स आपको मिल जाएंगे, या टोगो में लोम में आपको काफ़ी सारे लॉ फर्म्स मिल जाएंगे जो आपको मदद करेंगे कंपनी फॉर्मेशन इन टोगो, ठीक है। और उनका वैट जो रहता है, प्रोडक्ट वैट रहता है, बहुत सारे वैट रहते हैं, और 10%, 15%, 18%, 20% तक 5% से लेकर काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग वैट रहता है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपको दुकान या ऑफिस कंपलसरी लेना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी फॉर्मेशन होगा। और आपका अगर आपको लेना है, आपको टोगो में रहकर बिजनेस करना है, दुकान खोलना है, कुछ करना है, तो आपको रेसिडेंसी लेना पड़ेगा। ये कंपनी बनने के बाद आपको रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप टोगो में लॉन्ग टर्म के लिए रह के आप वहाँ बिजनेस कर सकते हो। मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। टोगो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़ बहुत चलता है। इंडिया से राइस बहुत जाता है, एक्सपोर्ट होता है टू टोगो। आप मेरे पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा टोगो का जो एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो LLC कंपनी बता दिया। सेकंड में आता है PLC कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड क्या होता है, जो पब्लिक लिमिटेड जो आपका कंपनी बनेगी उसके लिए 3 डायरेक्टर और 1 शेयर होल्डर का ज़रूरत है। मतलब 4 प्रोमोटर एक कंपनी बना सकते हैं। 4 प्रोमोटर 100% फॉरेनर्स हो सकते हैं। टोगोलीज, उसका मतलब टोगो का रेसिडेंट या टोगो का सिटीजन को पार्टनरशिप में लेना कोई ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी बनने के बाद, PLC कंपनी बनने के बाद टोगो या वेस्टर्न अफ्रीका का जो स्टॉक एक्सचेंज में आप बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर कर सकते हैं। आपका कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर आपका कंपनी का आप खुद के लिए रख के बाकी परसेंटेज ऑफ शेयर पब्लिक को सेल कर सकते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए आपको बता दिया 4 प्रोमोटर का ज़रूरत है। एक रहेगा आपका शेयर होल्डर, 3 रहेंगे डायरेक्टर। तो 4 मिनिमम 4 प्रमोटर का ज़रूरत है। और इस कंपनी के लिए आपको $18,000 $18,000 अमेरिकन डॉलर को डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका कॉर्पोरेट बैंक में। करने के बाद कम से कम 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर कंपनी बन जाएगी। आपको लॉ फर्म, टोगो का जो लॉ फर्म है, घाना का लॉ फर्म जो है, लॉयर से आपको मदद करेंगे कंपनी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और ये इसके लिए कंपनी बनाने से पहले आपको ऑफिस 1 ईयर लीज में लेना पड़ेगा, बड़ा ऑफिस लेना पड़ेगा। ऑफिस लेने के बाद आपको कुछ स्टाफ रखना पड़ेगा, जो आपका रहेंगे, स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर फुल टाइम ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा साल का वो मेंटेन करेंगे, टैक्स का मेंटेन करेंगे, क्योंकि PLC कंपनी है, बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को जब आप शेयर सेलिंग बाइंग करोगे तो आपको टैक्स बारे में बहुत जानकारी जरूर देना है आपको गवर्नमेंट को, इसलिए फुल टाइम ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ज़रूरत है, जो आपका कंपनी का टैक्स देखेगा, ठीक है। और 29% है आपका, 29% रहेगा आपका जो टैक्स है, गवर्नमेंट का टैक्स है। ईयरली जो प्रॉफिट रहेगा, कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा 29% आपको गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना है, ठीक हो गया। और वैट आपको बता दिया, अलग अलग वैट है, 17, 18, 15% तक वैट जाता है। ये हो गया PLC कंपनी। थर्ड में आता है ब्रांच ऑफिस।
ब्रांच ऑफिस सेम है। अगर इंडिया में या कोई भी कंट्री में आप लोकेटेड हो और आपका ऑलरेडी कंपनी है, ऑलरेडी बना हुआ कंपनी है, रेडी कंपनी है, तो वो हो जाएगा पेरेंट कंपनी। फिर टोगो में आप खोल सकते हो ब्रांच ऑफिस, ठीक है, उस कंपनी का नाम पे ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। खोलने के बाद ये ब्रांच ऑफिस का शेयर कैपिटल रहेगा $1, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं, $1 रहेगा। और आपको दुकान या ऑफिस आपका रेंट में लेना पड़ेगा, ईयरली रेंट पे, या लीज एग्रीमेंट चाहिए, या एक आदमी, एक प्रोमोटर कंपनी का रहेगा डायरेक्टर, फॉरेनर भी हो सकता है। और आपको अच्छा रहेगा अगर टोगोलीज या टोगो का सिटीजन को अगर कंट्री मैनेजर या मैनेजर रखोगे तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगी, रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगी इस टाइप का कंपनी के लिए। और आपको ऑफिस लेना पड़ेगा और लॉ फर्म आपको मदद करेगा ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए। इस ब्रांच ऑफिस बनाने के बाद ये सर्टन टाइप ऑफ जो प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कुछ बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपको टोगो में कुछ टेंडर मिला या कुछ प्रोजेक्ट मिला, तो आप ये ब्रांच ऑफिस खोल के शॉर्ट टर्म के लिए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो, या आप मार्केट रिसर्च के लिए आप ये कंपनी खोल सकते हो। मतलब इंडिया में या कोई भी कंट्री में आपका फैक्ट्री है, कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप टोगो में आगे कुछ करना है, आगे कुछ सेलिंग बाइंग करना है, तो आप मार्केट रिसर्च के लिए कंपनी ब्रांच ऑफिस खोल के टोगोलीज सिटीजन को मार्केटिंग के लिए रख के वो लोग मार्केट करेंगे, आपके लिए मार्केटिंग करेंगे। फिर आप इंडिया या कोई भी कंट्री से डायरेक्ट डील कर सकते हो टू द क्लाइंट के साथ आप डील कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट एनी एक्टिविटीज ऑफ बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज ऑफ आपका मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग बाइंग डायरेक्ट नहीं कर सकते हो इन टोगो ऑन ब्रांच ऑफिस में, ठीक है। LLC कंपनी में आप कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप इंडिया में आप राइस टू टोगो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप राइस इंपोर्ट करके आपका वेयर हाउस में रखोगे, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर को या आपका बायर को सेल कर सकते हो। तो इस टाइप का एक्टिविटीज़ आप ब्रांच ऑफिस में नहीं कर सकते हो, लेकिन LLC कंपनी में कर सकते हो। ब्रांच ऑफिस में क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल, आप टोगो में ब्रांच ऑफिस खोल दिया और 2-4 टोगोलीज नेशनल को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में रखा, अपॉइंट किया, तो वो लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएंगे, इंपोर्टर्स के पास जाएंगे, सुपरमार्केट शॉप्स वगैरह जाके ऑर्डर लेंगे आपके लिए। फिर आपको ऑर्डर दे देंगे कि सर इतने कंपनी से ऑर्डर आ गया। फिर आप डायरेक्ट इंडिया टू बायर के पास डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। आप डायरेक्ट लेके दुकान या शोरूम या वेयर हाउस में रख के सेल नहीं कर पाओगे इन ब्रांच ऑफिस में। लेकिन LLC कंपनी में आप क्या कर सकते हैं, LLC कंपनी खुल के आपको खुद का बड़ा वेयर हाउस रखिए, ऑफिस रखिए, स्टाफ रखिए, इंडिया टू टोगो में आपका प्रोडक्ट लेके रखिए वेयर हाउस में, फिर वहाँ डायरेक्ट सेल कर सकते हैं LLC कंपनी में। ब्रांच ऑफिस में ऐसा नहीं कर सकते, आप ऑर्डर लेके डायरेक्ट इंपोर्टर्स को आप सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है होगा। और उसके बाद फोर्थ में आएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस का सेम है, 1 पर्सन कंपनी है, छोटा कंपनी है। अगर इंडिया में आपका कंपनी है लेकिन आप एफोर्ड नहीं कर पाओगे बड़ा ऑफिस के लिए, बड़ा कंपनी के लिए, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन टोगो एक प्रोमोटर खोल सकते हैं और उसका जो जीरो है, शेयर कैपिटल जीरो है। दुकान या ऑफिस आपको लीज में लेना पड़ेगा, एक टोगोलीज नेशनल को मैनेजर में रखना पड़ेगा। ये कंपनी नॉर्मली मार्केट रिसर्च के लिए बनता है, सिमिलर टू ब्रांच ऑफिस। लेकिन आपको मैं प्रेफर करूंगा ब्रांच ऑफिस या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में मत जाइए, क्योंकि इसमें ज़्यादा करके टोगोलीज गवर्नमेंट वीज़ा नहीं देगा, आपको रेसिडेंसी नहीं देता है। ये छोटा सा दुकान के लिए अगर कोई ग्रोसरी कुछ छोटा सा दुकान करना चाहते हो तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको एडवाइस दूंगा, कोई भी बिजनेस आप करना चाहोगे इन टोगो, आप LLC कंपनी खोलिए। LLC कंपनी खोलोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट सब कुछ प्रोटेक्ट रहेगा और सब कुछ गवर्नमेंट के पास प्रोटेक्ट रहेगा, कल कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए छोटा सा ग्रोसरी खोलोगे या कुछ भी बिजनेस आप करना चाहोगे इन टोगो, LLC कंपनी खोलिए और आप प्रॉपरली गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए और आपको अच्छा पैसा कमा सकते हो। टोगो में राइस, आटा, बहुत सारे जो खाने पीने का चीज़ है, FMCG प्रोडक्ट का बहुत चल रहा है। घाना, टोगो, बुर्किना फासो, बेनिन, ये 4 कंट्री में बहुत चल रहा है। इसलिए आप टोगो, घाना, बेनिन और बुर्किना फासो, ये 4 कंट्री में कुछ भी कंपनी बना के बिजनेस कर सकते हो। टोगो बहुत अच्छा कंट्री है, सेफ कंट्री है और वहाँ पर आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। और फिलहाल मैं आपको बता दिया टोगो में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे। तो आपको अगर इंटरेस्टेड है टोगो में कंपनी बनाने के लिए, तो आप कोई भी लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करिए, गूगल में ढूंढिए लॉ फर्म्स ऑफ टोगो, लॉ फर्म्स ऑफ घाना,
तो काफ़ी सारे लॉ फर्म सब मिलेंगे, लॉयर्स मिलेंगे। आप उनके साथ डील करिए, डायरेक्ट कम्युनिकेट करिए कि आप टोगो में कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं, क्या कॉस्ट आएगा, सब कुछ बता दीजिए। अगर प्राइस जो बता दिया, प्राइस आपका आएगा, आपको हर कंपनी जो बनाओगे, ये एलएलसी कंपनी के लिए आपको $1000 से लेकर $5000 के अंदर कंपनी बन जाता है, और सस्ता में $1000-2000 में कंपनी बन जाएगी। बड़ा लॉयर अगर रहेगा, फॉरेन कंपनी, फॉरेन लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करके आपको $5-10 हज़ार ले लेंगे, ठीक है। तो एलएलसी कंपनी एंड ब्रांच ऑफिस एंड आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ये कंपनी बनाने के लिए आपको $1000 से लेकर $5000 के अंदर कंपनी बन जाएगी, ठीक है। कंपनी फॉर्मेशन बन जाएगी, प्लस आपका दुकान का या ऑफिस का रेंट अलग है। ये बता दिया, ये गवर्नमेंट का फीस और लॉयर का फीस है। $1000, $2000, $3000 के अंदर कंपनी बन जाती है। कोई लॉ फर्म्स $5000 भी आपको चार्ज कर सकते हैं। पीएलसी कंपनी के लिए ज़्यादा खर्चा आएगा, $5000 से लेकर $10,000 खर्चा आएगा। ये गवर्नमेंट का फीस है एंड लॉयर का फीस है, ठीक है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट बता दिया। अगर टोगो में आप करना चाहते हो बिजनेस, आप थ्रू लॉ फर्म करिए या आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन आपको मदद करेगा, आपको कैसे टोगो में बिजनेस करना है, बिजनेस सेटअप, फैक्ट्री सेटअप या कोई भी टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन इन टोगो, हम आपको मदद करेंगे इन टोगो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोई भी लॉ फर्म को कांटेक्ट करिए थ्रू इंटरनेट, या आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे टोगो में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करना है। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।